तो हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 1 का एक क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में जितना विभवांतर प्रयुक्त करना चाहिए, कितना विभवांतर प्रयुक्त करना चाहिए ताकि डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम हो। आपको यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में कितना विभवांतर प्रयुक्त करना चाहिए ताकि डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम हो। लिखो, यदि इलेक्ट्रॉन को वी ओल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन को वी ओल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उससे संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लेम्डा निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। इस सूत्र आप याद रखिए लेम्डा का, ठीक है। तो लेम्डा इक्वल टू होता है, याद रखना फार्मूला, ये होता है अंडर रूट 150 अपान वी। यहाँ पे वी आपका विभवांतर है और लेम्डा जो है डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य है। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लेम्डा इक्वल टू होता है रूट ओवर 150 मतलब 150 अपान वी। फार्मूला याद हो जाएगा। देखो, लेम्डा इक्वल टू होता है रूट ओवर 150 अपान वी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में जी, ठीक है। फार्मूला याद हो जाएगा आपको, बोलो। ये फार्मूला आपको याद रखना है, लिख लीजिए जल्दी से। तो लेम्डा इक्वल टू होता है अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताओ लेम्डा को वैल्यू क्या दिया गया है। देखो, चलिए, तो लेम्डा को वैल्यू दिया गया है 0.5। ये इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा हूं ना, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला ये याद रखें, फार्मूला। अब प्रश्नानुसार लेम्डा इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, दिया गया है। देखो, लेम्डा का वैल्यू दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, रख दीजिए। अतः समीकरण एक से यह जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से 0.5 इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 150 अपॉन वी। तो लेम्डा को वैल्यू हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। ये लाइन समझ में आया? देखो, ये लाइन समझ में आ गया आपको? बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, तो 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 150 अपॉन वी। यहाँ से 0.25 हो जाएगा इज इक्वल टू 150 अपॉन वी जी। देखो 0.5 का होल स्क्वायर आएगा 0.25। यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 150 अपॉन 0.25। देखिए समझ में आया, v के इक्वल टू 150 अपॉन क्या आ जाएगा 0.25। और इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1500 डाल दो अपॉन 25, तो ये जाएगा v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 600 वोल्ट। तो v की वैल्यू आएगा
600 वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा, बना लोगे, 600 वोल्ट आएगा। एग्जाम में आएगा, बना लोगे आप लोग? अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा, उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए जिसकी डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, जिसकी डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए जिसकी डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, चलिए हम इसका सलूशन देते हैं। मान लो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैपिटल के है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैपिटल के है। मान लो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैपिटल के है, तब संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर क्या होता है? फार्मूला देखो, पिछला क्वेश्चन से आया होगा, कुछ फार्मूले हमने बताए होंगे, याद करो। हमने गतिज ऊर्जा को के बोल दिया है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है? कोई फार्मूला याद है आपको? याद रखना, ये होता है h/√2m_k। अगर के गतिज ऊर्जा है, अगर ई गतिज ऊर्जा को ई लिखते तो यहाँ ई आता है, कैपिटल ई। याद करो, मैंने बताया होगा फार्मूला, याद है आपको? ऐसा फार्मूला बताया होगा, λ/√2me कैपिटल ई। वहाँ गतिज ऊर्जा को ई बोलते थे, यहाँ के बोल दिया हमने, तो h/√2m_k। ये फार्मूला आपको याद रखना है। रख लोगे? याद रख लोगे? अब मान लो गतिज ऊर्जा को हमने के ना बोल के कैपिटल ई बोलते, तो फार्मूला क्या आता है बताओ? यहाँ के ना बोल के हम कैपिटल ई अगर कहते तो यहाँ पर के की जगह कैपिटल ई आता। क्या ये फार्मूला याद है आप लोगों को? बोलो, ये फार्मूला कैसे आया? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में देखना, मैंने निकाला भी है इस क्वेश्चन फार्मूले का, कैसे आया है फार्मूला। ठीक है, वहाँ पे हमने ई बताया था, क्वेश्चन नंबर 19 में देखना। क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ के ना बता के ई बताया था। देखो ये फार्मूला आया था, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो यहाँ पे मैंने गतिज ऊर्जा को के बोल दिया है, जरूरी नहीं कि के बोलना, आप ई भी बोल सकते हो। इस फार्मूला से आया। अब यहाँ पर बताओ लेमडा की वैल्यू क्या रखें? 1 एंगस्ट्रॉम है ना? लेमडा 1 एंगस्ट्रॉम है। एम न्यूट्रॉन का मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg आएगा, है ना? तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला है, इसे इक्वेशन नंबर 1 आप दे दीजिए, समीकरण 1 दीजिए। अब दिया गया है कि लेमडा का वैल्यू दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब आप लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना? 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर, है ना? हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसको आप एम बोल रहे हो यहाँ, एम के लिए होता है 1.67 ×
10⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान याद है आपको 1.67 × 10⁻27 kg। तथा प्लांक नियतांक h का मान क्या होता था? प्लांक नियतांक h का वैल्यू कितने बताया था, याद करो। प्लांक नियतांक h की वैल्यू क्या है? 6.6 × 10⁻34। ठीक है, ये तो ये हमने h की वैल्यू बताया था। ये सारे आप जो है इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। एच की वैल्यू रखना है, एम की वैल्यू रखना है और लेमडा की वैल्यू रखना है, तो के की वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है तो समीकरण, अतः समीकरण 1 से यह जाएगा 1 × 10⁻10 इजुकल टू, लेमडा की वैल्यू पहले रखा है ना। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है सबको? इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। तो लेमडा की वैल्यू हमने पुट कर दिया। एच की वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 होल डिवाइड बाई √2 इंटू एम की वैल्यू है 1.67 × 10⁻27 और इंटू के। ठीक है, ये समझ में आया इक्वेशन नंबर 1 में। लेमडा की वैल्यू ये रखा, एच की वैल्यू हमने पुट कर दिया, एम की वैल्यू पुट कर दिया। देखो ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए वो साइड स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻10 का होल स्क्वायर, 6.6 का होल स्क्वायर और 10⁻34 का होल स्क्वायर अपान आ जाएगा 2 × 1.67 × 10⁻27 इंटू के। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। देखिए समझ में आया क्या? बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया ये रूट को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻20 हो जाएगा। बताओ 6.6 का होल स्क्वायर क्या होगा? 6.6 का होल स्क्वायर बोलो। 6.6 का होल स्क्वायर क्या होगा जी? यह आ जाएगा 43.56 और यह आ जाएगा 10⁻68 हो जाएगा। 34 है ना, 68 हो जाएगा अपान 2 × 1.67। बताओ क्या आएगा? 2 × 1.67 3.34 हो जाएगा इंटू 10⁻27 इंटू के। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो आ रहा समझ में? देखो तो k इजुकल टू आ जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं ना, इसको नीचे 43.56 अपान 3.34 इंटू है 10⁻68 अपान में आएगा 10⁻20 और 10⁻27। ठीक है, के इक्वल डिवाइड कीजिए 43.56 और डिवाइड कीजिए 3.34 को, ये आ जाएगा 13.04 इंटू, बताओ 10 टू द पावर कितना है? यहाँ 68 है, नीचे -47। बताइए 10 में पावर क्या आएगा? ऊपर में -68 है, नीचे में
47 है, चलिए -21 आ जाएगा, है ना, अच्छी बात है। तो के इक्वल टू, अब ये तो हमारा आया जूल में, आंसर है ना, जूल में आया, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करूँगा बताओ। 13.04 इंटू 10⁻⁻21 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ के इक्वल टू क्या आएगा, 13.04 डिवाइड बाई 1.6, 8.15 इंटू 10⁻⁻ आएगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो समझ में आया क्या आपको, है ना। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0.0815 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी चलेगा, -2 पावर है ना, तो डिसिमल और आगे आ जाएगा इस प्रकार, ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो, चलिए अच्छी बात है, तो एग्जाम में आएगा, बना लोगे, हाँ या ना, बन जाएगा, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21 था ना, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिखिए क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी गतिमान कण की स्थिति में अनिश्चितता, यदि किसी गतिमान कण की स्थिति, यदि किसी गतिमान कण की स्थिति में अनिश्चितता उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर हो, अनिश्चितता उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर हो, उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वेग में अनिश्चितता, कण के वेग में अनिश्चितता, कण के वेग में अनिश्चितता, कण के वेग वेग में अनिश्चितता, कण के वेग का 1/2 पाई गुनी होती है, सिद्ध कीजिए कि वेग में अनिश्चितता कण के वेग का 1/2 पाई गुनी होती है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लो सभी। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए क्या? चलिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे हम, उसके पहले हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताइए। हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है बताइए, जिसको पता हो बताइए। हाइगेन, बिल्कुल सही, लिखो हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से याद रखना डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच होता है। पता है क्या आप लोगों को? बोलो। है ना, हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत से एच प्लांक कांस्टेंट है ना। और इसको इस प्रकार से कट कर दो ऐसे, क्योंकि एक और एच हम लिखेंगे इसको, और जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डेल एक्स डेल पी इक्वल टू एच अपान 2 पाई लिखते हैं, है ना। याद रखना ये जो एच है ना, इसका वैल्यू एच अपान 2 पाई होता है ये। तो ऐसे भी आप याद रखो, इसी का जनरलाइज फॉर्म है ना, एच अपान 2 पाई। ये कहाँ से आता है बताओ? ये कहाँ से आता है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। ये जो एच है ना प्लांक कांस्टेंट, इसी को एच अपान 2 पाई इस प्रकार से लिखते हैं। ये हाइजेनबर्ग का कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं एच अपान 2 पाई। तो याद रखना डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू होता है एच अपान 2 पाई। इक्वेशन नंबर 1 याद रखोगे? देखो याद हो जाएगा? बोलो। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लिखता है कण की स्थिति में अनिश्चितता उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर है। किसके बराबर बोल रहा है? पढ़ो क्वेश्चन। स्थिति में अनिश्चितता लिखा है, कण की स्थिति में अनिश्चितता उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर है। दिया गया है कि स्थिति में अनिश्चितता स्थिति में अनिश्चितता जिसको हम डेल एक्स कहते हैं, यह तरंग दैर्ध्य के बराबर है। देखिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखता है कण की स्थिति में अनिश्चितता उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर है। दिख रहा है आप लोगों को? कण की स्थिति में अनिश्चितता उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य के बराबर है। दिख रहा है क्या आपको लिखा हुआ? तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य मतलब डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा है। डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है? लेमडा है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे प्रश्न में ये दिया गया है। तो याद रखना डेल एक्स के लिए हम लेमडा रखने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, आप लोगों को एक सूत्र में बताया था हूँ, बताओ। मैंने आपको बताया होगा लेमडा इज इक्वल टू होता है लेमडा इक्वल टू एच अपान पी। याद है फार्मूला कैसे आता है? बोलो। ये फार्मूला साथ देखो, एच इज इक्वल टू क्या बताया था? याद करो। ये फार्मूला कैसे आया याद है? आप लोगों को पता होगा P इज इक्वल टू एच न्यू बताया होगा मैंने। एक फार्मूला बताया होगा P इज इक्वल टू एच न्यू जी, और न्यू 1/λ होता है। तो P इज इक्वल टू आएगा h इंटू 1/λ, है ना। न्यू का वैल्यू 1/λ होता है। तो यहाँ से बताओ लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा? इस फार्मूले से लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो। ये आएगा h अपान पी आता है ना। और P को हम बोलते हैं संवेग। P कहलाता है संवेग। इस फार्मूले से आता है, ये फार्मूला याद रखना। P इज इक्वल टू एच न्यू 1/λ होता है। न्यू आवृत्ति है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है ना। तो यहीं से आता है। ये मुझे बताओ लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम भी आ जाएगा। देखो आया क्या समझ में? P हमारा संवेग है, संवेग जो है द्रव्यमान गुणित वेग होगा। बोलो। अब लेमडा को लो क्या है? इक्वेशन 2 देखो। लेमडा को लो इक्वेशन नंबर 2 देखो आप, डेल एक्स है तो डेल एक्स अपान एच अपान एम भी आ जाएगा।
समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 से आप देखिए लेमडा के प्लेस पे डेल एक्स रख दिए। समीकरण 2 देखो, लेमडा प्लस डेल एक्स, ये समझ में आया। डेल एक्स के लिए एच अपान एम वी, बोलो आ गया समझ में। तथा पी हमारा होता है एम वी, है ना, पी हमारा एम वी होता है, तो डेल पी होगा एम डेल वी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और डेल पी इज इक्वल टू आएगा एम डेल वी, है ना। इक्वेशन नंबर पी संवेग है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान कांस्टेंट है, डेल पी निकालेंगे तो एम वे डेल वी होगा, है ना। समीकरण 1 में आते हैं हम। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर एच अपान 2 पाई। चलो बताओ इक्वेशन नंबर 3 से बताओ डेल एक्स की वैल्यू क्या है। इक्वेशन नंबर 3 देखो, बताइए डेल एक्स की वैल्यू क्या है। डेल एक्स की वैल्यू है एच अपान एम वी और डेल पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से एम इंटू डेल वी एच अपान 2 पाई। कौन कौन से इक्वेशन यूज किया बता, समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। डेल एक्स की वैल्यू रखा, डेल पी की वैल्यू, समीकरण 3 से डेल एक्स के मान रखा और समीकरण 4 से डेल पी का मान हमने रखा है। कुछ कैंसिल होगा, देखो एम एम कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, तो यहाँ से डेल वी अपान वी आएगा 1 अपान 2 पाई, देखो आएगा। तो डेल वी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 2 पाई इंटू वी। तो वेग में अनिश्चितता यह बराबर है 1 अपान 2 पाई इंटू कण का वेग, कण के वेग में अनिश्चितता, अनिश्चितता यह बराबर है 1 अपान 2 पाई इंटू कण का वेग। क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि वेग में अनिश्चितता कण के वेग का 1/2 पाई गुनी होती है। क्या यही प्रूफ करना था, वेग में अनिश्चितता कण के वेग का 1/2 पाई गुनी होती है। समझ में आ गया, बोलो यस सर। है ना। चलिए, तो यही हमें प्रूफ करना था जो हमने अभी प्रूफ किया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। लिखो क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि एक अनापेक्षी मुक्त कण, अनापेक्षी मुक्त कण मतलब किसी के सापेक्ष नहीं है ना, ये अनापेक्षी मुक्त कण का कला वेग, मुक्त कण का कला वेग समूह वेग का आधा होता है, समूह वेग का आधा होता है, आधा होता है। मुक्त कण का कला वेग समूह वेग का आधा होता है, तथा तथा गतिमान द्रव्य कण का वेग, तथा गतिमान द्रव्य कण, द्रव्य कण का वेग, तथा गतिमान द्रव्य कण का वेग तरंग, तरंग पैकेट के वेग के बराबर होता है, के वेग के
बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। मुक्त कण का जो कला वेग है वो समूह वेग का आधा होता है, ये बताना है। और गतिमान द्रव्य के कण का जो वेग है तरंग पैकेट के वेग के बराबर होता है। ठीक है, हो गया क्या? क्वेश्चन नोट कर लिए सभी? Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिए। सारे फार्मूले आप लोगों को बताएंगे, लिखो आगे। यदि v वेग, स्मॉल v वेग से गतिमान, यदि स्मॉल v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण, m द्रव्यमान, m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कैपिटल E है, तो बताओ कैपिटल E बराबर क्या होता है? 1/2mv²। पढ़े हो क्या आप लोग? यदि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा कैपिटल E है तो E बराबर होता है 1/2mv²। क्या ये आप पढ़े हो? देखो, Yes, sir. है ना, इसको 1/2m m²v² लिख दो। m का मल्टीप्लाई m का डिवाइड कर दिया, m का मल्टीप्लाई m का हमने डिवाइड कर दिया, ये आया, है ना। तो यहाँ से E इक्वल टू आएगा 1/2m और mv का होल स्क्वायर। बता mv आप किसको बोलते हो? mv किसको बोलते हैं? संवेग। तो संवेग जो होता है इसका हम p से डिनोट करते हैं, ये द्रव्यमान गुणित वेग होता है, p²। तो E इक्वल टू होता है 1/2m इंटू p²। देखो, ये पता है क्या आप लोगों को? ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। याद रखना E इक्वल टू होता है 1/2m इंटू p²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कण से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, कण से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, लेमडा इक्वल टू h/p होता है, बता चुका हूँ। कैसे आया बता दूँ क्या एक बार? और h/p कैसे आया? देखो, p इक्वल टू h न्यू होता है और न्यू बराबर 1/λ होता है ना। तो ये हो जाएगा h इंटू 1/λ। पता है आप लोगों को, है ना। न्यू इक्वल टू 1/λ होता है। न्यू जो है ना ये आवृत्ति है, ये 1/λ होता है। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा? p इक्वल टू आ जाएगा हमारा h इंटू 1/λ। तो बता यहाँ से h इक्वल टू क्या है, लेमडा इक्वल टू क्या आएगा? बोलो। यहाँ से लेमडा इक्वल टू आएगा h/p। पता है आप लोगों को? एक बार और बताया था। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/p। ओके, ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू h/p। पता है आप लोगों को ये? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से हमें, यहाँ से देखो, यहाँ से हमें p का वैल्यू मिल जाएगा। बताओ p इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से h/λ आएगा। इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, है ना। समीकरण 2 दे दो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा है? देखो, समीकरण 1 दिखाई दे रहा है क्या? तो समीकरण 1 में p का वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा? 1/2m और h/λ का होल स्क्वायर हो जाएगा जी।
देखो, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में पी की वैल्यू एच बाई लेमडा ही हमने रख दिया, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2m एच बाई लेमडा का होल स्क्वायर। देखिए समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से और अच्छे से आप लिख सकते हो 1/2m एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, No, sir. नो, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि के जो होता है इसको हम 2 पाई बाई लेमडा लिखते हैं, तो यहाँ से लेमडा इजकल टू लिख सकते हो 2 पाई बाई के होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा इजकल लिख सकते हो 2 पाई बाई के, समीकरण 3 में रख दो। अतः समीकरण 3 से क्या होगा था, लेमडा इक्वल 2 पाई बाई के रखना है, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2m एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई के का होल स्क्वायर। जी, लेमडा के प्लेस पे 2 पाई बाई के रख रहे हैं, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू आएगा 1/2m एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये समझ में आएगा? देखो, कोशिश करो। आया समझ में? देखो, Yes, sir. आ गया ना समझ में? ठीक, अच्छी बात है। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या आएगा, यह आएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर। देखो, देखिए समझ में आ गया? ठीक है, Yes, sir. आ गया, चलो अच्छी बात है ना? ये। तो ये हम नंबर देते हैं 4, समीकरण नंबर 4। तो ई इज इक्वल टू आ गया एच स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब लिखो गतिज ऊर्जा ई जो है ये एच न्यू होता है। गतिज ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू, और न्यू को हम बोलते हैं ओमेगा अपान 2 पाई, एंड न्यू जो होता है ये आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है ना, तो न्यू की वैल्यू होता है ओमेगा अपान 2 पाई, तो होगा एच इंटू ओमेगा अपान 2 पाई। गतिज ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होता है, फार्मूला है ना, याद रखना, एच न्यू गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई, न्यू की वैल्यू क्या रखोगे, ओमेगा अपान 2 पाई। अब बताओ ई का वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 4 देखो, ये 5 है हमारा। समीकरण 4 और 5 देखो, समीकरण 4 तथा 5 से बताओ क्या आएगा, ये भी ई है, ये भी ई है, एच ओमेगा अपान 2 पाई इज इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर अपान 8m पाई स्क्वायर। देखो, आया समीकरण 4 और 5 से? Yes, sir. है ना, ये गति जो याद रखिए, ई बराबर एच न्यू। अब कुछ कैंसिल होगा बोथ साइड से, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, कैंसिल होने के बाद एक एच कट जाएगा तो एच बचेगा, के का स्क्वायर बचेगा, अपान 2 कट जाएगा, पाई पे कट जाएगा, क्या आएगा 4m पाई बचेगा, एक पाई कट जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? ये ओमेगा का वैल्यू आएगा एच के स्क्वायर अपान
4m पाई, 4m पाई। अब हम निकालते हैं कला वेग। कला वेग को हम Vp से डिनोट करेंगे, ये होता है ओमेगा अपान के। कला वेग Vp बराबर होता है ओमेगा अपान के। ओमेगा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में आपको मिलेगा, ओमेगा का वैल्यू मिलेगा इक्वेशन नंबर 6 में। तो यहाँ से Vp इज इक्वल टू आ जाएगा एच के स्क्वायर अपान 4m पाई होल डिवाइड बाई के। देखो एक बार समझाऊंगे फिर से। देखो Vp इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ। ओमेगा का वैल्यू क्या है, एच के स्क्वायर अपान 4m पाई होल डिवाइड बाई के। तो Vp जिसको हम कला वेग बोल रहे हैं, के कटेगा तो एच के अपान 4m पाई आएगा। देखो देखिए समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. ठीक है, तो एच के अपान 4m पाई आएगा। Vp इज इक्वल टू आपको पता है मैंने H इज इक्वल टू क्या बताया था, H और K में क्या रिलेशन बताया था बताओ। H इज इक्वल टू मैंने बताया था K इज इक्वल टू, ये देखो K इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है ना। K इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा बताया, ये याद है। K इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा बताया था। देखो Yes, sir. K इक्वल टू क्या होता था, 2 पाई बाई लेमडा। रख दो H इंटू 2 पाई बाई लेमडा अपान आ जाएगा 4m पाई। यहाँ पर रीजन दो, K बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। जी बताओ कुछ कटेगा कुछ कटेगा, पाई पे कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या आएगा H अपान 2m लेमडा आ जाएगा। आया सर में, ये आ जाएगा P अपान 2m आ जाएगा, क्योंकि P का फार्मूला होता है H अपान लेमडा। तो P अपान 2m आ जाएगा। P क्या होता है बताओ, mv होता है, mv अपान 2m हो जाएगा, है ना। P जो होता है ये mv होता है। बताओ mm कटेगा, बताओ कला वेग की वैल्यू कितना आएगा, बोलो। mm कट जाएगा, Vp बराबर क्या है 1/2 भी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कला वेग जो है वो कण के वेग, समूह वेग का आधा होता है ना। कला वेग जो है ये हमारा समूह वेग है ना, समूह वेग का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बताना था, पढ़िए क्वेश्चन। इसमें लिखता है कि मुक्त कण का कला वेग समूह वेग का आधा होता है। ठीक है, लिखो स्पष्ट है कि मुक्त कण का कला वेग समूह वेग का आधा होता है, समूह वेग का आधा होता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, बना लोगे, बोलो। Yes, sir. ठीक है, और क्या है, क्वेश्चन लिखता है गतिमान द्रव्य कण का वेग तरंग पैकेट के वेग के बराबर होता है, ये भी बताना है ना। द्रव्य कण का जो वेग है वो वेग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब द्रव्य कण का वेग किसके बराबर होता है बोल रहा है, द्रव्य कण का वेग तरंग
पैकेट की वेग के बराबर होता है। तरंग पैकेट का वेग निकालना है। अब तरंग पैकेट का वेग वीपी ये निकालेंगे। ये फार्मूला होता है डी ओमेगा अपान डी के। इस फार्मूला से निकलेगा डी ओमेगा अपान डी के से तरंग पैकेट का वेग वीपी डी ओमेगा अपान डी के। बताओ ओमेगा को वैल्यू क्या निकाले थे? ओमेगा को वैल्यू याद करो, ऊपर देखो। बिल्कुल सही। हमने निकाला था एच के स्क्वायर अपान 4m पाई। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट कर दो के रिस्पेक्ट में, तरंग पैकेट का वेग निकल जाएगा। क्या आएगा? ये आएगा h2k हो जाएगा, है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के स्क्वायर का अब 4m पाई। ठीक है, के स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2k आ जाएगा। कुछ कटेगा, देखो कुछ कटेगा इसमें, देखिए। तो Vp इक्वल टू क्या होगा बताओ कटने के बाद? एच के 2m पाई आएगा। ओके, एच के अपान 2m पाई आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका के अपान 2 पाई लेमडा हो जाएगा। आपको पता है के वैल्यू ने क्या बताया था? बोलो। 2 पाई बाई लेमडा, है ना। के वैल्यू याद है? के हमने आपको बताया था 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से पाई पे कट जाएगा, टू भी कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका एच अपान एम लेमडा। देखो आया क्या समझ में? यहाँ से पी अपान एम आ जाएगा, क्योंकि पी बराबर होता है एच अपान लेमडा। पी बराबर एच अपान लेमडा होता है। पी क्या रखोगे बताओ? पी रखेंगे एम वी। पी हमारा संवेग है, ये मास इनटू द्रव्यमान होता है एम वी। कुछ और कटेगा बताओ? तो बताओ तरंग पैकेट का वेग किसके बराबर होगा? तरंग पैकेट का जो वेग है वेग के बराबर हो रहा है, बोलो। है ना। तो तरंग पैकेट का वेग ये बराबर है द्रव्य कण के वेग के, है ना। कण के वेग, ठीक है। तो तरंग पैकेट का वेग जो है द्रव्य कण के वेग के बराबर होता है। क्या ये प्रूव करना था? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखता है तरंग पैकेट का जो वेग है, लिखा है देखो, द्रव्य कण का वेग तरंग पैकेट के वेग के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? द्रव्य कण का वेग तरंग पैकेट के वेग के बराबर होता है। यहाँ पे हम देखा तरंग पैकेट का वेग जो है द्रव्य कण के वेग के बराबर होता